संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है। उत्तर अमेरिका में स्थित सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। मृत घाटी यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित है। ब्लैक हिल्स ग्रीन हिल्स यूएसए में स्थित है। शिकागो यूएसए विश्व में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। फिल्म उद्योग के लिए कैलिफोर्निया का लॉस एंजिल्स शहर विश्व प्रसिद्ध है। हॉलीवुड यहीं पर है। सिलिकॉन वैली अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है, जो कि सॉफ्टवेयर व कंप्यूटर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मैक्सिको विश्व का सर्वाधिक चांदी उत्पादक देश है। उत्तर अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन तथा एस्किमो कनाडा कहते हैं। एस्किमो का घर बर्फ का बना होता है, जिसे इग्लू कहते हैं। संसार में सोने की सबसे बड़ी खान ओंटेरियो कनाडा में है। कनाडा के अंदर क्यूबेक प्रांत फ्रेंच भाषा वाला क्षेत्र है। इसे देश के अंदर ही देश का दर्जा प्राप्त है। यूएसए के दक्षिण पूर्वी तट पर चलने वाला चक्रवात टॉर्नेडो व हरिकेन कहलाता है। यूएसए का डेट्रॉइट नगर कार उद्योग का प्रमुख केंद्र है। कनाडा विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाला देश है। क्यूबा द्वीप को गन्ने का प्रमुख उत्पादक होने के कारण चीनी का कटोरा कहा जाता है। यूएसए की बूटे की खान विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। कनाडा वुफेलो नेशनल पार्क विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। सेंट लॉरेंस नदी झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है। दक्षिण अमेरिका में आएगा। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश विस्तार दक्षिण गोलार्ध में है। यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश उरुग्वे है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश बोलिविया है। ब्राजील का सांटोस बंदरगाह कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ब्राजील विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला देश है। ब्राजील का साओ पाउलो विश्व की कॉफी मंडी के नाम से जाना जाता है। ब्राजील में कहुआ कॉफी के बागों को फजेंडा कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक सांप ब्राजील में पाए जाते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजिल वेनेजुला के रोना नदी पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना के घास के मैदानों को पम्पास कहते हैं। पम्पास मैदानों में अल्फा घास उगाई जाती है। दक्षिण अमेरिका का वह स्थान जहां जाड़ों में वर्षा होती है। मध्य चिली। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप उत्तर अमेरिका से पैनामा जल संधि द्वारा मिला हुआ है। दक्षिण अमेरिका के ब्राजील देश में बहने वाली नदी अमेजन क्षेत्रफल के बहाव की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अफ्रीका यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से अलग होता है। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा गुजरती है। नील नदी का वरदान मिस्र को कहते हैं। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका में स्थित किम्बरले की खान विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है, इसलिए इसे हीरे का देश कहा जाता है। आसवान बांध नदी पर स्थित है। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा है। गोल्ड कोस्ट के नाम से जाने जाने वाला देश घाना है। स्टेनली जलप्रपात कागो नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है। इसके अंतर्गत है इथियोपिया, जिबूती,
तथा सोमालिया देश आते हैं। अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहते हैं क्योंकि यह आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है तथा अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक नागरिकृत देश लीबिया है। दक्षिणी सूडान अफ्रीका महाद्वीप का नया देश है। यह 2011 में बना था। यह यूएनओ का 193वां सदस्य है। अफ्रीका महाद्वीप में बुशमैन, कालाहारी, पिग्मी कागो बेसिन, बद्दू, सहारा मूलस्थल आदि जनजातियां पाई जाती हैं। अफ्रीका में घास के मैदानों को सैवाना तथा वेल्ड कहते हैं। स्वेज नहर मिस्र देश में स्थित है। यह नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है। इसका निर्माण 1869 में किया गया था। मिस्र द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ। इस नहर के कारण यूरोप से भारत आने में लगभग 7000 किलोमीटर दूरी की बचत होती है। स्वेज नहर के दक्षिण छोर पर पोर्ट स्वेज तथा दक्षिण छोर पर यह पोर्ट सईद बंदरगाह है। बंदरगाह विश्व का सबसे विशाल हीरा कुली नान है जो 1905 में दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियर खान से खोजा गया था। विश्व में सबसे अधिक सोना भी दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को सोने का नगर भी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में विश्व का 90% क्रोमियम होता है। अफ्रीका महाद्वीप में सीसल नामक पौधे से जूट पैदा होता है। अफ्रीका महाद्वीप का प्रमुख खजूर उत्पादक देश मिस्र है। यहाँ के किसानों को फेलाह कहते हैं। मिस्र को एशिया व यूरोप अफ्रीका का जंक्शन कहते हैं। कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है। एंटवर्प बेल्जियम विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। ऑस्ट्रेलिया यह सबसे छोटा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इस महाद्वीप में 22 देश हैं। मकर रेखा इस महाद्वीप के बीचों बीच से गुजरती है। इस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोरजिन्स कहते हैं। टारेंस जल संधि ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यू गिनी को जोड़ती है। ऑस्ट्रेलिया विश्व प्रसिद्ध मैरिनो ऊन का प्रमुख उत्पादक है। ऑस्ट्रेलिया विश्व प्रसिद्ध मैरिनो ऊन का प्रमुख उत्पादक देश है। यहाँ विश्व में भेड़ पालने वाले मजदूरों को जेकारू कहते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ एक प्रवाल भित्ति है जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। इस पर्वत श्रेणी और इस महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर क्यूस्को है। बॉक्साइट सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया में होता है। गिब्सन और विक्टोरिया इस महाद्वीप के प्रमुख मूलस्थल है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश, लैंड ऑफ कंगारू व द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। न्यूजीलैंड में एमू और कोकाबर्रा नामक पक्षी पाए जाते हैं। एमू की टांगें लंबी होती हैं और इसके पंख नहीं होते। माओरी न्यूजीलैंड की जनजाति है। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप तीनों महासागरों हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है।
इस महाद्वीप का 98% भाग सदा बर्फ से ढका रहता है। इसी कारण इसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं। शीत ऋतु तथा ग्रीष्म ऋतु में इस महाद्वीप का आकार अलग अलग हो जाता है। इस कारण इसे गतिशील महाद्वीप कहते हैं। फिर इसमें आएगा लाइकेन व मास। अंटार्कटिका महाद्वीप की प्रमुख वनस्पति हैं क्वीन मोड़ पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है। नोट, अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज कैप्टन जेम्स क्लार्क ने 1911 ईस्वी में की थी। विश्व में सबसे कम तापमान अंटार्कटिका के वोस्टॉक में रिकॉर्ड किया गया। माउंट एरबुस इस महाद्वीप का सक्रिय ज्वालामुखी है। इस महाद्वीप की खोज का पहला प्रयास अंग्रेज नाविक जेम्स कुक ने किया था, लेकिन वह मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाया था। इस महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने का श्रेय फेबियन बेलिंग सासेन को जाता है। इस महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी बिसन मासिफ है। इस महाद्वीप में क्रिकल मछली पाई जाती है जो झुंडों में रहती है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला व्यक्ति एडमसन 1911 था। अंटार्कटिका में भारत की स्थिति दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति डॉक्टर गिरिराज सिरोहिता। फिर इसमें भारत ने अपना पहला अंटार्कटिका अभियान 1981-82 में प्रारंभ किया था। इस अभियान के नेतृत्व डॉक्टर सईद जयहूर कासिम ने किया था। भारत के अंटार्कटिका पर अपने शोध केंद्र 1983 में दक्षिणी गंगोत्री, फिर 1989 में मैत्री, फिर आएगा वर्तमान में भारतीय जलमंडल। यह जलमंडल में संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग लगभग 71% भाग पर जलमंडल का विस्तार है। उत्तरी गोलार्ध में 60.7% तथा दक्षिण गोलार्ध में 80.9% भाग पर जल है। पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा का 97.5% जल महासागर में है, जो कि खारा पानी है। कुल जल का 2.5 भाग ही स्वच्छ तथा मीठा है। महासागरीय जल के 2 महत्वपूर्ण गुण हैं, तापमान लवणता। महासागर जल मंडल का वह भाग है जिसकी कोई निश्चित सीमा ना हो, महासागर कहलाता है। सबसे बड़ा तथा गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर होती है। समुद्र जल मंडल का वह भाग जो 3 तरफ जल से घिरा हो तथा एक तरफ महासागर से मिला हो, समुद्र कहलाता है। खाड़ी समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे खाड़ी कहते हैं। महासागरीय जल का तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। आकार में अंतर के कारण अटलांटिक महासागर में वार्षिक तापांतर प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक होता है। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण गोलार्ध की तुलना में तापांतर अधिक होता है। फिर लवणता को प्रति हजार में व्यक्त करते हैं। समुद्री जल की औसत लवणता लगभग 35 प्रति हजार होती है। फिर समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को समलवण रेखा कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक लवणता तुर्की की वान झील में है। दूसरा स्थान मध्य सागर का है। प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप के निकट स्थित मेरियाना ग्रत सबसे गहरा ग्रत है। इसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है। इसे चैलेंजर ग्रत भी कहते हैं। इसे चैलेंजर ग्रत भी कहते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप स्थित है। यह संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व के प्रमुख ग्रत हैं
मेरियानाग्रत प्रशांत महासागर, टोंगाग्रत प्रशांत महासागर, मिंडनाओग्रत प्रशांत महासागर, सुंडाग्रत हिंद महासागर, प्रशांत महासागर में आएगा प्रशांत महासागर। यह धरातल के 1/3 भाग को ढकता है। यह धरातल के 1/3 भाग को ढकता है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। एक क्षेत्र संपूर्ण स्थल के क्षेत्रफल से अधिक है। इसका शीर्ष भाग बेरिंग जल संधि पर तथा आधार अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। इसके पश्चिम में एशिया महाद्वीप तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पूर्व में उत्तर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप तथा दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है। इस विशाल सागर में कुल 2000 से अधिक द्वीप हैं। अटलांटिक महासागर में आएगा। यह संपूर्ण संसार का 6वां भाग है। इसका क्षेत्रफल प्रशांत महासागर का लगभग आधा और संसार के क्षेत्र का लगभग 16% है। इस महासागर की आकृति अंग्रेजी के एस आकृति से मिलती जुलती है। इसके पश्चिम में उत्तर व दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, पूर्व में यूरोप व अफ्रीका महाद्वीप तथा दक्षिण में अंटार्कटिका में स्थित है। बरमूडा भी दक्षिण अंटार्कटिका महासागर में स्थित है। रोमांस गंभीर अटलांटिक महासागर को दो बराबर भागों में बांटता है। इसमें आएगा हिंद महासागर में आएगा। हिंद महासागर, इसके उत्तर में एशिया महाद्वीप, दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तथा पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप स्थित है। यह एक अर्ध महासागर है। इस महासागर का सबसे बड़ा महाद्वीप मेडागास्कर है। डियागो गार्सिया द्वीप भी हिंद महासागर में स्थित है। मॉरिशस द्वीप भी इसी महासागर में स्थित है। इस द्वीप का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ है। लक्षद्वीप व मालदीव परवाल द्वीपों के उदाहरण है। महासागरीय जलधाराएं में आएगा। एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागर के जल के विशाल परवाल को महासागरीय जलधारा कहते हैं। ये निम्न 2 प्रकार की होती हैं। गर्म जलधारा, यह जलधारा प्राय भूमध्य रेखा से ध्रुवों को ओर चलती है। निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की तरफ बहने वाली जलधारा को गर्म जलधारा कहते हैं। ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहाँ तापमान बढ़ा देती हैं। ठंडी जलधारा, उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली जलधारा को ठंडी जलधारा कहते हैं। ये प्राय ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ चलती है। ये धाराएं जिन क्षेत्रों में जाती हैं वहाँ तापमान घटा देती हैं। नोट: उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपने दाएं ओर व दक्षिण गोलार्ध की जलधाराएं अपने बाएं ओर बहती हैं। यह कोरियोलिस बल के प्रभाव से होता है। उपरोक्त दिए गए कथन का अपवाद हिंद महासागर के उत्तरी भाग में पाया जाता है। इस भाग में धाराओं के बहने की दिशा मानसून निर्धारित करता है। यहाँ गर्म जलधाराएं ठंडे महासागर की ओर व ठंडी जलधाराएं गर्म सागरों की ओर बहने लगती हैं। प्रशांत महासागर की जलधाराएं गर्म ठंडी धारा ये गर्म है, जबकि क्यूरोसियो की जलधारा ये भी गर्म है। यह सीमा की जलधारा ये भी गर्म है। अलास्का की जलधारा गर्म है। ठंडी में आएगा कैलिफोर्निया की जलधारा। ये फिर सेकंड में आएगा ठंडी में अंटार्कटिका की जलधारा। फिर ठंडी में आएगा हमबोल्ट की जलधारा। फिर इस ठंडी में आएगा क्यूराइल की जलधारा। फिर इस पर अटलांटिक महासागर की जलधारा में आएगा गर्म में आएगा गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ये गर्म धारा में है। फ्लोरिडा जलधारा गर्म है। ब्राज़ील जलधारा गर्म है। ठंडी में आएगा लेरबा डोर की जलधारा, ये ठंडी है। फोकलैंड की जलधारा ठंडी है। कनारी की जलधारा ठंडी है। कनारी की जलधारा ठंडी। फिर इसमें आएगा हिंद महासागर की जलधारा। हिंद महासागर की जलधारा में आएगा, इसमें आएगा गर्म में आएगा मोजाम्बिक की जलधारा। अगुल हास की जलधारा, जबकि ठंडी में आएगा पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। न्यूफाउंडलैंड के समीप गल्फ स्ट्रीम व लेरबा डोर की जलधारा मिलती है। जहाँ
जहाँ गर्म जलधारा व ठंडी जलधारा आपस में मिलती है वहाँ प्लेकटन नामक घास पाई जाती है। यह स्थान मछली पालन के लिए बहुत अधिक विकसित होता है। मछली पालन के लिए प्रसिद्ध स्थान ग्रांड बैंक न्यू फाउंडलैंड के समीप अटलांटिक महासागर में स्थित है। ज्वार भाटा चंद्रमा तथा सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण सागर के जल को ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। सागर के जल को ऊपर आगे बढ़ने को ज्वार तथा सागर के जल के नीचे गिर के पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। अमावस्या व पूर्णिमा के दिन चंद्रमा व सूर्य पृथ्वी एक सीध में होते हैं। अतः इस दिन उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा 2 गुना होता है, क्योंकि यह सूर्य की तुलना में पृथ्वी से अधिक निकट है। जब सूर्य व चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाने हैं तो उस दिन निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 36 मिनट बाद ज्वार आता है तथा ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा आता है। फिर इसमें आएगा ज्वार प्रतिदिन 2 बार आता है। एक बार चंद्रमा के आकर्षण से और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल से। इंग्लैंड के दक्षिण में स्थित यह साउथहैम्पटन में प्रतिदिन ज्वार 4 बार आता है। महासागर के जल का उच्चतम तापमान अगस्त में तथा न्यूनतम तापमान फरवरी में अंकित किया जाता है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान और निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान कहते हैं। फिर इसमें आएगा वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। नाइट्रोजन है 78.07% है। ऑक्सीजन है 93% है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% है। फिर ऑर्गन में आएगा 0.93% है। वायुमंडल में पाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण गैस। फिर इसमें नाइट्रोजन में आएगा। यह गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। यह गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन नहीं होती तो आग पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता है। नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है, जो भोजन का मुख्य अंग है। फिर है ऑक्सीजन यह गैस वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, परंतु 16 किलोमीटर से ऊपर जाकर इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। ऑक्सीजन के बिना हम ईंधन नहीं जला सकते, अतः यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कार्बन डाइऑक्साइड यह सबसे भारी गैस है, इसी कारण यह सबसे निचली परत में मिलती है, फिर भी इसका विस्तार 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। यह गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है और वायुमंडल की निचली परत को गर्म रखती है। ओजोन में आएगा। यह गैस ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है। यह वायुमंडल में अधिक ऊंचाई तक बहुत कम मात्रा में मिलती है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। यदि वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा कम हो जाए तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें अधिक मात्रा में पृथ्वी तक पहुंचकर कैंसर जैसी भयानक बीमारियां फैला सकती है। नोट: ओजोन परत को CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस नुकसान पहुंचा रही है। जलवाष्प में आएगा। वायुमंडल में जलवाष्प सबसे अधिक परिवर्तनशील व असमान वितरण वाली गैस है। यह 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इसके संघनन होने के कारण बादल, वर्षा, कोहरा, ओस तथा हिम आदि का निर्माण होता है। यह एक कंबल का काम करती है जिससे पृथ्वी ना तो अत्यधिक गर्म होती है ना ही अत्यधिक ठंडी। आकाश का रंग नीला धूल कण के कारण दिखाई देता है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा
तथा जल वाष्प पृथ्वी के तापमान को बनाए रखते हैं। वायुमंडल की संरचना को निम्न परतों में बांटा गया है। इसमें आएगा क्षोभ मंडल में आएगा क्षोभ मंडल। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इस मंडल को अधोमंडल भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर व विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होती है। सभी वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी तथा वर्षा इसी मंडल में होती हैं। इसको संवहन मंडल भी कहते हैं इसको। फिर इसमें आएगा समताप मंडल 18 से 32 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक है। इसमें तापमान समान रहता है। इसकी मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है। इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है, जिसे मूलाभ मेघ कहते हैं। ओजोन मंडल यह 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंडल में एक ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC है जो AC फ्रिज जैसे उपकरणों से निकलती है। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान क्लोरीन गैस के कारण होता है। ओजोन परत की मोटाई नापने में डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ जाता प्रति किलोमीटर में 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। आयन मंडल, इसकी ऊंचाई 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होती है। इस मंडल में रेडियो, टीवी, रडार तथा फोन की संचार किरणें परावर्तित होती हैं। संचार उपग्रह इसी मंडल में पाए जाते हैं। बाह्य मंडल 640 किलोमीटर से ऊपर के भाग को बाह्य मंडल कहते हैं। इसकी ऊपर की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। इस मंडल में हाइड्रोजन व हीलियम गैस की प्रधानता होती है। इस मंडल में ओरोरा ऑस्ट्रियालिस तथा ओरोरा बोरियालिस नामक घटना होती है। फिर इसमें आएगा, इसमें सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्य ताप कहते हैं। यह ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती हैं। पृथ्वी सूर्य विकिरण की ऊर्जा का 51% भाग प्राप्त करती है। समताप रेखा समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समताप रेखा कहलाती है। अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को तापांतर कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। दैनिक तापांतर किसी स्थान पर किसी एक दिन के अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को वहाँ का दैनिक तापांतर कहते हैं। वार्षिक तापांतर किसी स्थान विशेष के सबसे गर्म तथा ठंडे महीने के औसत तापमान के अंतर को वार्षिक तापांतर कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक तापांतर रूस के बाइखोर यासांक में पाया जाता है। वायु दाब में आएगा सामान्य दशाओं में समुद्र तल पर वायु दाब पारे के 76 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब होता है। वायु दाब बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब की इकाई बार है। समदाब रेखा समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समदाब रेखा कहलाती है। विश्व की प्रमुख जनजातियां हैं। जनजाति देश आएगा, यह आएगा माओरी, यह न्यूजीलैंड की जनजाति है। फिर एस्किमो, ये भी कनाडा की जनजाति है। ग्रीनलैंड की। फिर खीरगीज, ये मध्य एशिया की है जनजाति। सेमांग, ये मलेशिया की जनजाति है। जुलू दक्षिण अफ्रीका की है जनजाति। हैदा है अमेरिका की जनजाति। याकू है टुंड्रा प्रदेश की जनजाति है। यह रेड इंडियन, यह उत्तर अमेरिका कनाडा में आएगा, कनाडा की है। फिर युका धीर साइबेरिया
अफरीदी ये पाकिस्तान की जनजाति है। फिर मसाई, मसाई में आएगा केनिया, केनिया। फिर बोरो आएगा, बोरो ब्राज़ील, ब्राज़ील की जनजाति है। निरगो, निरगो है मध्य अफ्रीका। आइनू, आइनू है जापान की जनजाति है, जापान की जनजाति है। इसमें आएगा जापान की जनजाति, जनजाति में आएगा देश और जनजाति देश है। ये पिगमीज, ये कांगो, कांगो बेसिन है। बद्दू अरब की है जनजाति है। एका था ये दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है। बुशमैन बोत्सवाना, ये काला हारी मरुस्थल है। वे दास श्रीलंका की जनजाति है। ओका है इक्वाडोर है। ओंग जनजाति भारत की है। एटा, एटा जनजाति फिलीपींस की। तार साइबेरिया की जनजाति है। फिर इसमें विश्व के प्रमुख फसल उत्पादक देश हैं, फसल प्रथम अद्वितीय। इसमें गेहूं में प्रथम चीन है, सेकंड में भारत है। धान में भी चीन फर्स्ट पे है, भारत सेकंड में है। गन्ने में ब्राज़ील है, सेकंड पे भारत है। कपास फर्स्ट पे है, भारत है कपास में, सेकंड में चीन है। केला में भारत है फर्स्ट और चीन सेकंड है। नायरल इसमें इंडोनेशिया फर्स्ट है और फिलीपींस सेकंड है। तम्बाकू में चीन फर्स्ट है और जबकि ब्राज़ील सेकंड है। फिर इसमें आएगा प्राकृतिक रबड़ में आएगा थाईलैंड फर्स्ट है और इंडोनेशिया सेकंड है। फिर आलू में चीन पहले पे, भारत सेकंड पे है। प्याज चीन फर्स्ट पे है, भारत सेकंड पे है। फिर जूट में भारत फर्स्ट पे आएगा, बांग्लादेश सेकंड पे है। दलहन चीन फर्स्ट में आएगा, भारत सेकंड में आएगा। जौ में यूरोपीय यूनियन फर्स्ट पे है, रूस सेकंड में है। ज्वार में आएगा अमेरिका फर्स्ट में, भारत सेकंड है। फिर सोयाबीन में अमेरिका फर्स्ट पे है, ब्राज़ील सेकंड पे है। मूंगफली पे चीन फर्स्ट में है, भारत सेकंड में है। रेपसीड कनाडा फर्स्ट में है, चीन सेकंड है। फिर इसमें चीन सेकंड, इसमें आएगा सूरजमुखी आएगा यूक्रेन फर्स्ट पे है, रूस सेकंड पे है। सेब में चीन फर्स्ट में है, अमेरिका सेकंड है। फिर इसमें मसाले में भारत फर्स्ट में है, बांग्लादेश सेकंड। अंगूर इटली पहले पे है, फ्रांस सेकंड पे है। संतरा में है, ब्राज़ील पहले पे है, चीन फर्स्ट वो सेकंड पे है, चीन सेकंड पर है।